कम्युनिटी बैग के बारे में कि किस तरह से बैग पैकिंग करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि बैग पैकिंग करना क्यों जरूरी होता है। कि जैसे कि आप कम्युनिटी विजिट कर रहे हैं या फिर जैसे आंगनबाड़ी हो गया, पीएचसी हो गया, या फिर कोई एक समूह के प्लेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों के सामने में मिलना, हेल्थ एजुकेशन देना, या फिर उन्हें कोई डिजीज के बारे में बताने के लिए जब कहीं पे आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपके पास में कम्युनिटी बैग होना चाहिए। जिससे अगर मानिए किसी को क्या है, अगर बैंडेज वगैरह करना हो या फिर किसी का वुंड वगैरह हो तो उसको क्लीन वगैरह करना हो, तो जब कम्युनिटी में जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है कि किस तरह से करना है, उनको दिखाना पड़ता है किस तरह से अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, ये सभी को बताने पड़ते हैं। तो हम लोग को क्या क्या मटेरियल बैग में रखना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि आप कहीं पे आप जा रहे हैं तो आप उनसे तो नहीं ना मांगेंगे कि लाइए पेपर लाइए, हम यहाँ बिछा के रखेंगे, ये सब नहीं। तो एक जो अपना जो प्रॉपर वे है, अपना अपना क्या क्या सामान रखते हैं और कौन से बैग के कौन से पोर्शन में क्या चीज रखते हैं, ये सभी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि चार्ट के थ्रू मैं डिनोट आपको किया हूँ, यहाँ पर देखिए कम्युनिटी होम विजिट बैग के नाम से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इसी प्रकार का बैग होता है, ये आपको फ्रंट लुक बताया जा रहा है। जो बैग का जो सबसे ऊपरी पोर्शन होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। बात करते हैं इसके बाद जैसे कि यहाँ पे बैग टेक्निक में क्या क्या टेक्निक होती है, कैसे रखते हैं, उसके आगे के पोर्शन में क्या रखते हैं, बैक के पोर्शन में क्या रखते हैं, ये सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं बात करूंगा कि प्रोसीड्यूर के बारे में, कि इसका प्रोसीड्यूर क्या होते हैं, ये सभी के बारे में मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी बैग है, जिससे कि सभी जगह पे अलग अलग कलर अलग हो सकते हैं, अलग प्रकार का थोड़ा लंबा चौड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बैग का इसी तरह से रहता है। ये बैग है, इसके फ्रंट आगे में दिया रहता है, जो मैंने बोला बाहरी पोर्शन में जो चैन होते हैं उसमें क्या क्या रखा जाता है, फिर बीच के इक्विपमेंट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये सभी के बारे में अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि जो आपको जो फ्रंट चैन है उसमें क्या मिलेंगे, आपको क्या मिला, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लाना आपको जरूरी है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं न्यूज़पेपर है, जैसे कि आप मानिए कि इसको, जैसे कि मैं बैग में ये मैंने रखा हुआ इस तरह से अपना टांगा हुआ रहता है, हर एक ग्रुप का रहता है। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये बैग है तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट चेन को अपना ओपन करेंगे। किसी भी प्लेस पे है तो वो कहाँ, वहाँ पे गंदे भी होंगे, तो इस तरह से डस्ट वगैरह होंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले अपना पेपर को ओपन करेंगे। पेपर को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे जिस स्थान पे आप प्लेस करें, मतलब सबको एजुकेशन देने वाले हैं, वहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से अपना बिछा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, जो अपना बैग है इसको इसी पर रखेंगे ताकि गंदा ना हो, ताकि इससे इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। लोगों को भी दिखाना है कि हाँ किस तरह से हम साफ सुथरा रह रहे हैं, तभी तो वो नॉलेज है वो सामने वाला पर्सन भी ले पाएगा। तो सबसे पहले ये फिर सेकंड क्या बात बोला गया कि सेकंड ये जो टॉवल है ये इसको आप क्या करें बाहर की ओर, इसको अभी नहीं निकाला जाए। फर्स्ट चेन में मैं बता रहा हूँ पेपर रहता है और टॉवल रहता है, तो इसको इसी में रहने दे। फिर क्या बोला है कि जो हैंड वॉशिंग का जैसे सबसे पहले सामान मटेरियल्स निकाला जाता है, तो बैग का आप जब सेकंड चेन खोलिएगा तो आप इसमें हैंड वॉशिंग का अलग अलग चीज रख सकते हैं, जैसे कि स्प्रिट होता है, फिर क्या साबुन वगैरह होते हैं, तो ये आप इसको इसमें निकालें। जैसे कि आपको चापाकल देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं, ठीक। एक में क्या देख रहे होंगे आपको इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, एक में आप देख रहे होंगे स्थेथो है, और इसमें क्या है बहुत सारे जैसे कि बैंडेज वगैरह, बैंडेज है, डिस्पोजल है, इस तरह से है। फिर इस साइड वाले में देख रहे हैं कॉटन स्वैब है, और ये क्या है हम लोग का जो एप्रोन है, ड्रेस है, ये दिखाया गया है। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड चैम्बर में जो मैंने दिखाया, फर्स्ट सबसे पहले मैंने दिखाया था जिसमें क्या था हैंड वॉशिंग का सामान था, स्प्रिट था, ये डिटॉल था, सेवलॉन वगैरह थे, और ये इसमें क्या है जैसे कि यूरिन टेस्ट वगैरह करने के लिए आपको यहाँ पे रखा जाता है, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, ये लैंप है इस तरह से, और क्या है ये जो फीवर में और नापने का आपको कोई भी चीज़ रख सकते हैं। थर्मोमीटर ये इलेक्ट्रिकल है, थर्मोमीटर एक आता है मरकरी का जो उसमें हाथ से करते हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंट प्रकार के आप रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या है बीपी इक्विपमेंट्स भी रखा पड़ता है, क्योंकि हर घर में आजकल बीपी के कोई भी पेशेंट भी मिलते हैं, तो सबसे पहले आपका बीपी इक्विपमेंट होना भी जरूरी है, जिससे आप उनको मेजर करके बता सकते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल है कि ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो किस तरह का आप डाइट ले, अगर कम है तो किस तरह का डाइट ले, इस तरह से उनको गाइडेंस देना है, बताना है, ताकि वो अपने जो नॉर्मल जितने भी जैसे डिजीज है, बीपी ज़्यादा होना कम होना, तो ये सबसे वो बचे और स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया बैग के बारे में, मैंने दिखाया क्या क्या चीज़ रखा उस सभी के बारे में। तो
तो सबसे पहले अगर आपकी प्रेजेंटेशन है तो मैं इसके बारे में मैं आपको डील करते चलता हूँ कि कौन साइड में क्या रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बैग किसे कहते हैं, बैग पैकिंग होता क्या है उसके बारे में। तो बोला गया क्या कि ये टूल्स वाई विज द नर्स ड्यूरिंग हर विजिट, वो विजिट कहीं भी कर सकती है, या फिर होम में हो, या फिर कोई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, या फिर सेकेंडरी स्कूल हो, या फिर कहीं भी जैसे कि भीड़ भड़ाके का भी इलाका है, वो ऐसे प्लेस पे भी जाके वो अपना क्या कहते एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे सकती है। तो आप किस तरह से हाइजीन मेंटेन करते हो सभी के बारे में जो प्रोसीड्यूर बताते हैं, तो उसमें जो मटेरियल वगैरह होते हैं जिसमें रखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैग टेक्निक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में कि यहाँ पे जो दिया गया इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया था। तो सबसे पहला आउटसाइड, जो ये बाहर का जो आप देख रहे हैं, बाहर में क्या क्या होना चाहिए जो बताया गया। तो सबसे पहले टॉवेल, सॉप, न्यूज़पेपर। मैंने क्या दिखाया, टॉवेल दिखाया, न्यूज़पेपर दिखाया, सॉप ये जो बगल वाले में दिया हुआ इसमें सॉप रखा जाता है, 2 पॉकेट है ठीक, इसमें टॉवेल रखने के लिए और न्यूज़पेपर। एक साइड वाले में जो स्मॉल पॉकेट दिया हुआ है इसमें आप क्या चाहिए साबुन वगैरह रख सकते हैं। फिर बात कर लेगा इन साइड में क्या क्या होना चाहिए, तो कॉटन स्वेब, बैंडेज, अ स्मॉल ड्रेसिंग पॉकेट। ये मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि यहाँ पे क्या था, ड्रेसिंग बैंडेज था, इसमें कॉटन स्वेब था, ये सब चीज आपको इसमें मिल जाएंगे रखे हुए। तो मैंने बैग में आपको मैंने दिखाया था। फिर बोला गया क्या चीज, इनसाइड हो गया। फिर क्या क्या होना चाहिए इनसाइड में, आर्टरी फोर्सेप, डिस्टेंसल फोर्सेप, सीजर, और क्या क्या आई ड्रॉपर्स, सॉल्यूशन बॉवल्स, फिर प्लास्टिक किडनी ट्रे एंड ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने आपको सब दिखाया था। ये देखिए आर्टरी फोर्सेप हो गया, यहाँ पे स्थैतो के बारे में दिखाया गया, मैंने बताया था कि बीपी मेजरमेंट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये जो होता है पकड़ने, जैसे कोई भी जैसे कि आप ऊंट वगैरह जब साफ करते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं, सिर्फ उसको कॉटन को चाप कर उसको इसी तरह से क्लीन करते हैं, जैसे या फिर ड्राई जो डेड स्किन वगैरह है उसको पकड़कर उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। फिर इस तरह से जैसे कि कोई मदर्स वगैरह प्रेग्नेंट है तो उनका जो बेबी का साउंड है उनको सुनने के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो मदर का जो पोर्शन होते हैं, जो एब्डोमेन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे स्थैतो पे इस तरह से लगाते हैं और क्या करते हैं, जैसे कि माने कि ये क्या मदर का ये एक तरह से माने कि ये इतना एब्डोमेन के पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसको धीरे धीरे मदर के जो बूम पे इस तरह से धीरे धीरे घुमाते हैं। तो घुमाने से धीरे धीरे जब आप इसको मूव करिएगा तो वो जो बेबी का जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। तो ये भी लगते हैं क्योंकि अगर आप गांव विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट मदर से ये सब भी मिल सकते हैं, तो उनको एडवाइस देना है कि आपको विटामिन न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से ले, ताकि जो बेबी हो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो पाए। उनको एजुकेशन दे कि कौन कौन से आपको वैक्सीन अभी लेना है, ये सभी के बारे में उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स मैंने इम्यूनाइजेशन के बारे में इसके पीछे के जो वीडियो थे उनमें मैंने अच्छे से बताया हूँ। अगर आप नए हैं तो हमारे नीचे के लिंक में जाओ और जितने भी इम्यूनाइजेशन के मैंने बताया है वो सभी को देखें और उसे याद करें, ताकि आपको पूरे कम्युनिटी ड्यूटी से लेकर आपको पूरे नर्सिंग, जीएनएम ये सभी में आपको काम देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बताया ये होता है, ये मैंने बताया था सीजर के बारे में। ये सीजर है, जैसे कि अगर जैसे बैंडेज वगैरह कर रहे हैं तो उसको कट करने में, या फिर कोई भी जैसे कि अब ऊंट वगैरह है ठीक, तो ऊंट वगैरह यहाँ पर पास से आपका फॉर्मेशन हो रहा है तो ऊपर का स्किन है उसको आप थोड़ा सा उसको कट कर सकते हैं, उसका जो अंदर का जो पस वगैरह है उसको रिमूव करके उसको साफ कर सकते हैं। तो इसको ऊंट ये सब में भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपको देखिए सीजर है, सीजर को आप ऐसे भी जानते हैं कि कट करने के लिए कोई भी सामान ये सबको कट ये सब करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर एक बोला गया था आर्टरी फोर्सेप के बारे में, तो आर्टरी फोर्सेप शायद मैंने नहीं रख पाया हूँ। तो आर्टरी फोर्सेप से क्या करते हैं, जैसे कि कॉटन वगैरह है तो उसको क्या करते हैं पकड़ कर उसको साफ करने में, क्लीन करने ये सब में हेल्प करते हैं। तो ये आपको हो गया। फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो मैंने बताया कॉटन ये सब आपको रखना, जैसे किसी को ऊन वगैरह है या फिर किसी को जैसे कि आप गए हो, तो देखो सिचुएशन सबका अलग अलग है। क्या पता आप किसी घर में गए हो, बाहर से लड़कर आया हो, उसको सरे सब फटा हुआ हो, या फिर उसके हाथ वगैरह छिलाया हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जैसे कि उसको इचिंग वगैरह बहुत पहले से लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा, बस खुजलाते जा रहा है, तो उसको एजुकेशन देना है। कम्युनिटी विजिट का सबसे मेन उद्देश्य वही होता है कि हम अपने कम्युनिटी को किस तरह से हेल्दी रखें और उनको डिजीज से प्रोटेक्ट करें। तो इसके बारे में मैंने बताया।
तो सबसे पहले ये आपको में स्टेथो भी अंदर में मिलेगा। बहुत सारे डिस्पोजल वगैरह है, जैसे कि बहुत सारे पर्सन है तो उनको जैसे कि फीवर वगैरह ये सब रहता है तो आप उनको नॉर्मल आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि आपको इतना नर्सिंग में आपको एजुकेशन दे दिया जाता है, आपको बेसिक नॉलेज होते हैं कि आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जिनको पेन ये सब कर रहा है पेन एनाल्जेसिक दे सकते हैं, अगर फीवर वगैरह है तो एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं, और उनको एडवाइस दें कि आप अगर क्रोनिक मैंने पहले से अगर हो रहा है लगातार आ रहा है तो उनको बोले कि जाकर आप डॉक्टर वगैरह से दिखाएं, मैं अभी आपको टेम्पोररी के लिए मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिले। तो इस तरह से उनको एजुकेट करना है ताकि वो एक मतलब शॉर्ट डिजीज से वो कहीं क्रोनिक में ना जाकर अफेक्टेड हो। तो मैंने ये आपको दिखाया ही सब चीज के बारे में। तो शुगर टेस्टिंग भी करके उनको बताना पड़ता है, आपको ग्लूकोनोमीटर लेकर जाना पड़ेगा। जब भी 5-6 चीज ऐसे चीज है जो आपको हमेशा कम्युनिटी विजिट में वो प्रोसीड्यूर करना ही पड़ता है, करना चाहिए, करना पड़ता है। ये अपने खुद नर्सिंग होने के नाते करना चाहिए। सबसे पहले उनका टेम्परेचर, बीपी, शुगर और उनके जो जितने भी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री वगैरह सब चीज लेना पड़ेगा कि आप पहले कोई डिजीज है तो सफर तो नहीं ना कर रहे थे, अगर कर रहे हैं, अगर अभी भी प्रेजेंट में कोई डिजीज है तो उनके बारे में उनको नॉलेज दे। अगर उनके घर में जैसे कि प्रेग्नेंट मदर ये सब है तो उनके बारे में एजुकेट करें कि इनको कब कौन सा जैसे आयरन पिल्स वगैरह लेना जरूरी होता है, या फिर जैसे उनको विटामिन वगैरह न्यूट्रिशन की ज़्यादा जरूरत होते हैं उनको बताएं। जैसे कि अगर 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा हो तो उनको बोले कोई भी हैवी वेट ये सब नहीं उठाने के लिए बोले, उनको आराम से रेस्ट करने बोले, और उनको ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह लगाए जिससे क्या हो कि उनको इजीली जो बेबी का मतलब रिप्रोडक्शन हो जो इजीली हो, उनको में कोई भी प्रोसीजर में जैसे कि ऑपरेशन वगैरह नहीं करना पड़े, उनको नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इस तरह से उनको एजुकेशन दे ताकि ये अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये और ये टेम्परेचर के लिए तो आपको बताया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो बैग पैकिंग होता है इस तरह से किया जाता है। आपको हमें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज आप इस चैनल में नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट बार आपको पेपर चार्ट मैंने दिखा दे रहा हूँ जूम करके किस तरह से बनाया जाता है, ये सभी को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले जो अट्रैक्शन के लिए जो सबसे पहले जो आपको मेन रहता है टॉप लिस्ट, वो आपको इस तरह से दिखाना पड़ता है ताकि आपके सामने अट्रैक्ट हो, वो सामने में आए, आपको देखे, कोई भी टीचर हो। तो सबसे पहले अट्रैक्शन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नीट एंड क्लीन ज्यादा जरूरी है, तो ये सबसे पहले हुआ। सेकंड आपको बात करते हैं कि जो आप बना रहे हैं वो टॉपिक को सबसे पहले ज्यादा डिस्क्राइब करें। तो हमने यहाँ पे बताया बैग टेक्निक के बारे में। तो देखिए टेक्निक को किससे करते हैं, उसको डिफाइन एक लॉन्ग लार्ज वर्ड में किया गया है ताकि एक दूर से ही दिखे, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से है। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इक्विपमेंट मतलब उसके अंदर में क्या क्या चीज होंगे ये सभी के बारे में। फिर प्रोसीड्यूर के बारे में मैंने बात की, जो प्रोसीड्यूर मैंने स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। फिर मैंने बात की जैसे कि यहाँ पे है कि इसका पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पर्पस क्या था, घर, कम्युनिटी, समाज सब में जाकर उनके हेल्थ चेकअप सब के बारे में जानना, उनको नॉलेज देना कि किस तरह से अपना घर को स्वच्छ मतलब हाइजीन मेंटेन रखे ताकि आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह आपके बॉडी को हम उस पर हार्मफुल ना हो और आपको डिजीज से हमेशा बचे रहे। तो ये सब आपको एजुकेशन देना पड़ता है। तो ये हो गया। तो ये सब मैंने आपको बताया। और नॉर्मल जो ड्रग्स वगैरह है जैसे मैंने बताया एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक, पेन किलर्स, ये सब आपको हमेशा लेकर जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको बताया। सो थैंक यू फ्रेंड्स।